हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, तो आओ स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जो मेटल्स का जो रिएक्शन है वो करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स अगर जो है रिएक्शन करें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो स्टूडेंट ये बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड, ये बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे आपने सोडियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लें। तो इस तरह से जो है, जैसे कॉपर का कराएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जब भी मेटल्स जो है रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है स्टूडेंट, जैसे कोई रस्टिंग की प्रोसेस है, तो उस रस्ट को कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में भरेंगे, उसके साथ जो है वाटर को मिक्सअप करेंगे। देन इस वाच गिलास में हम जो है लिटमस पेपर से ये देखते हैं कि इसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो रेड लिटमस पेपर से हम इसको देखते हैं, तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो जो है ब्लू हो जाता है। तो ऐसे ही जो है एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब होता है कि इसको हम बर्न करते हैं। जो बर्निंग की प्रोसेस थी मैग्नीशियम रिबन की, तो उसमें देखते हैं हम कि मैग्नीशियम रिबन बड़े डेजलिंग फ्लेम के साथ जो है ये जलता है, और इसकी जो ऐश होती है, राख जो है, एक वाच गिलास में हम इसको कलेक्ट करते हैं। वाच मैग्नीशियम, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम है मेटल। ठीक है। तो मैग्नीशियम को मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने करवाया, और ये जो ऐश है इसको जब हम जो है लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, इसमें हल्का सा हम इस ऐश में हल्का सा हम वाटर को ऐड करते हैं। स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो वाटर होता है, वाटर जो है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कंपाउंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड। डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड मीन्स ये होता है कि ये वाटर में घोले जाने पर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उनके मान लो NaCl जो है, इसको ये तोड़ देता है Na+ और Cl- में। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो वाटर होता है ये इसके आयंस में, इसको आयन को तोड़ने की जो है क्षमता ये रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसको डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ऐसे ही हम लिटमस पेपर से टेस्ट करने पर जो भी आयन है, क्योंकि हमारा जो लिटमस पेपर है वो क्या रीड करता है, H+ आयन को या फिर जो है OH- आयन को। ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है ये जो है रीड करेगा OH- आयन को, और ब्लू लिटमस पेपर जो है ये रीड करता है H+ आयन को। इसीलिए हम जो है इसमें लिटमस पेपर का जो यूज करेंगे, अगर हम जो है ब्लू लिटमस पेपर का इसमें यूज करते हैं इस ऑक्साइड्स को डिटेक्ट करने का, तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं कि ये इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर जब एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है
ये एसिड है या बेस। तो ऐसे ही जो है इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को हम लिटमस पेपर से अगर चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर यूज करते हैं रेड लिटमस पेपर को तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। और ये जो लिटमस पेपर है ये किस लिए यूज होता है, बेस के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब जो है ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऐसे ही जो है हम इस रस्ट को रेड लिटमस पेपर से जब देखते हैं तो ये जो है रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब रस्ट का जो ऑक्साइड होगा या जो ऑक्साइड की ये प्रोसेस होती है ये जो है बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का ही होगा। लेकिन अगर रस्टिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के रूप में जो एयर में H2O होता है उसके साथ रिएक्शन करके FeOH का होल थ्राइस ये बना लेता है। तो यहाँ देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ मेटल का ये बनाते हैं ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये बनाता है, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है ऐड हो जाता है और उसके साथ जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अभी हम जो वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम कि इसमें क्या होगा कि पहले वाटर के साथ रिएक्शन होने से पहले जो मेटल हैं वो जो है ऑक्साइड बनाते हैं। जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो ही ये वाटर के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। स्टूडेंट, एक ऐसा ही एक एग्जांपल है कि हम कई जो है कॉपर के वेसल्स देखते हैं उनके ऊपर जो है एक कोटिंग जो है चढ़ जाती है, तो उसमें भी जो है कॉपर क्या करता है, कॉपर का जो रिएक्शन है कॉपर क्या करेगा कि कॉपर ऐसे ही फ्री जो ऑक्सीजन होगी एयर में और मॉइस्चर के साथ और प्लस जो है कॉपर रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो एयर में CO2 होती है उसके साथ भी रिएक्शन करता है। इस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है इसका जो कलर होगा ये होता है लगभग पेल ग्रीन, यानी हल्का सा जो ग्रीनिश कोटिंग जो है कॉपर के बर्तनों के ऊपर चढ़ जाती है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये अभी जो है हम आगे जब वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। तो जो है यहाँ पे देखेंगे कि मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में। एक्टिविटी में क्या है कि एक स्पैचुला लेंगे, स्पैचुला अगर ना अवेलेबल हो तो किसी बोतल का जो ढक्कन है उसको इस तरह से मेटलिक वायर में ऐसे जोड़ करके इसको स्पून जैसा स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे। ठीक है, और इसमें रखेंगे सल्फर पाउडर। ठीक है, इसमें जो है सल्फर पाउडर इसमें रख देंगे। इसको जो है बिल्कुल केयरफुली होके इस जार में, इसके के ऊपर जो है लिड जो है टाइटली लगा होगा, इस लिड में जो है इसको बर्न करें, लिड को रख करके इस जार के अंदर इस सल्फर को बर्न करते हैं। बर्न मीन्स होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न किया जाता है तो इसमें जो है फ्यूम्स जो है उठने लगती हैं। तो तुरंत जो है जैसे ही रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए तो इस लिड को हटा करके ये स्पून जो है हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते ही क्या करेंगे कि इस जार में जिसमें कि फ्यूम्स हैं सल्फर के बर्न होने की, उसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे। वाटर क्यों ऐड करेंगे ये मैंने आपको बताया हुआ है कि बिना वाटर कंटेंट के साथ ड्राई में ये लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा वाटर मिलाने के बाद
इस तरह से वाच ग्लास में इसे रखेंगे और फिर इसका जो है लिटमस जो है टेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें रेड लिटमस पेपर, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, तो इस पर कोई भी इफेक्ट ये नहीं दिखाता है, लेकिन ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि है किसका, एसिड का करेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जो नन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन ये किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के ये ऑक्साइड होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं नन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और मेटल के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम जो है इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा, सल्फर जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो जो है ये SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड याद करें हमने थोड़ा सा जो है इसमें वाटर मिलाया था, वाटर मिलाने के साथ साथ ये बनाता है H2SO3, जिसको कि कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, जहाँ नाम ही एसिड आ गया तो इसका मतलब नन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है मेटल की जो रिएक्शन है ये वाटर के साथ। तो मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था कि जो मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन स्टूडेंट मेटल इससे पहले रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। देन जो है ये ऑक्साइड ही जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कि अभी हम जो है पहले बात कर ही रहे थे। तो ऐसे ही स्टूडेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल जो है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी बात करें, कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि जो वाटर के साथ बहुत या मॉइस्चर के साथ बहुत वेगरसली जो है रिएक्शन करते हैं। तो इसमें से जो एग्जांपल हैं वो हैं जैसे पोटासियम है, अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए वाटर के साथ तो ये बनाते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो स्टूडेंट जब भी मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। इसको अगर हम जो है बैलेंस कर दें तो इस प्रकार से, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम अगर जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से ये जो है मेटल्स जो है रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन सभी मेटल जो हैं ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे आपका गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये जो है वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं करते, और इसीलिए इनके जो है ऑर्नामेंट यानी गहने जो है बनाए जाते हैं। एक और जो है नोट करने वाला पॉइंट है स्टूडेंट, जैसे पोटेशियम है या सोडियम है, इनको हमेशा अगर ये लेबोरेटरी में अगर ये हैं तो इनको जो है दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इनको हमेशा जो है केरोसिन ऑयल में
रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही वेगरसली जो है रिएक्शन करते हैं, बहुत फास्ट ये रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऑक्सीजन के साथ भी बड़ी फास्ट जो है रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ भी बड़े फास्ट जो है रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इनको जो है सेफ जो है रखा जा सके। नेक्स्ट जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये है मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करेंगे, मेटल एसिड के साथ, और एसिड भी अधिकतर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ जो है इनका रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये जो है साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि एसिड के साथ रिएक्शन जब मेटल की करवाते हैं तो हल्का सा जो है इनको वार्म जो है या हीट करने की आवश्यकता होती है कुछ कुछ मेटल्स को। फॉर एग्जांपल जो है देख लेते हैं, कई बार जो है एक्सपेरिमेंटली ये भी शो करवाया, जैसे जिंक का हम करवाते हैं, यहाँ पे डालेंगे जिंक और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो यहाँ से जो है एक डिलीवरी ट्यूब अगर निकालते हैं इस तरह से, और क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्रॉ या टफ आप जिसको कह सकते हैं, इसमें रख देते हैं सोप सॉल्यूशन। जैसे ही जो है गैस यहाँ से निकलना शुरू होगी, क्योंकि जिंक जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करता है, ये बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से इस सोप के वाटर से जो है, इस तरह से सोपी वाटर से बबल्स जो है निकलने लगते हैं। तो ये बबल्स जो है हाइड्रोजन के हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बर्निंग मैच स्टिक को जो है इसके पास ले जाते हैं, तो ये जो है बिल्कुल चटाक की आवाज़ जो है करता है, जिसको कि पॉप साउंड कहते हैं। अब कैसे जो है हम देखें कि ये जो है हाइड्रोजन गैस ही हो सकती है, तो इसके लिए हम जो है बर्निंग मैच स्टिक को जब ले जाते हैं, तो अगर ये ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन जैसे कि फायर का सपोर्टर है, तो ये मैच स्टिक जो है बहुत स्पीडली जलती, तो इसलिए ये ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि ये वेगसली जलता नहीं है जैसे ऑक्सीजन सपोर्टर है। अगर मान लो ये CO2 गैस होती तो बर्निंग मैच स्टिक एकदम से जो है बुझ जाती, क्योंकि CO2 का इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है, लेकिन ये पॉप साउंड के साथ जो है जलता है, तो इसका मतलब ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस ही है। एसिड के साथ जो रिएक्शन है जो है एसिड और मेटल्स के जो रिएक्शन है वो हम जो है किसी और दूसरे मेटल का करवाते हैं एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का जो है HNO3 के साथ अगर कराएं रिएक्शन, तो ये बनेगा, साल्ट बनता है MgNO3 का होल ट्वाइस, और जो है क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल्स अगर बेस से रिएक्शन करें स्टूडेंट तो सेम वही बेस से भी रिएक्शन करके ये साल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है, अगर जो है मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल की अगर बात करें तो स्टूडेंट नॉन मेटल्स जो होते हैं ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ, एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल्स और जो बेस का रिएक्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं, जो कि आप जो है हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है मेटल्स जो है रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं या फिर जो है वाटर के साथ करते हैं। वाटर के साथ जो है मैंने कहा था ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़े थे कॉपर का और जो है रस्टिंग का, तो ये भी जो है मेटल का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोक्साइड जो है बना देते हैं।
अब बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दूं कि क्या होता है कि व्हेन हायर रिएक्टिव मेटल्स displaces least reactive metal from their salt solution। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं कि व्हेन हायर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, यानी किसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उसको जो है डिस्प्लेस कर लेता है, यानी हटा लेता है हायर रिएक्टिव मेटल। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है लीस्ट रिएक्टिव है या हायर रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए जो है हम जो है हमारे पास जो है बुक में दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है पोटासियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है जिस बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि जो है कौन सा जो है हाई रिएक्टिव मेटल है और कौन सा जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे जैसे हम जो है नीचे की ओर चलते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी जो है घटती जाती है। बड़ी क्लासेस में आप स्टूडेंट जो है इसको क्या कहते हैं, SRP, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये सीरीज होती है। तो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज कह रहे हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी बुक में। आपने क्या करने हैं कि 3 जार लेने हैं, लेबलिंग करने A, B, C, D और E। जो A वाला बीकर है, A वाले बीकर में हम जो है सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट और प्लस जो है जिंक। B वाले बीकर में क्या हुआ, हमने लिया कॉपर सल्फेट और आयरन। C वाले बीकर में हमने क्या किया, लिया जिंक सल्फेट और इसका रिएक्शन कराया कॉपर के साथ। D वाले बीकर में क्या किया हमने, आयरन सल्फेट और इसका रिएक्शन कराया कॉपर से। और E वाले बीकर में लिया हमने जिंक सल्फेट और आयरन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन जब होगी तो ये बना लेता है जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर लेता है। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसे डेफिनेशन है कि व्हेन हायर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखो साल्ट सॉल्यूशन किसका है, कॉपर का, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, जिंक के साथ। तो देखिए जिंक की पोजीशन यहाँ पे है और कॉपर की पोजीशन यहाँ पे है, यानी जिंक से ये बहुत नीचे है, इसका मतलब जिंक से ये कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या होगा, जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव है इस कॉपर को इस साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है, खुद यहाँ अटैच हो जाता है और कॉपर जो है फ्री हो जाता है। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बी वाले बीकर में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट साल्ट सॉल्यूशन किसका है, कॉपर का, और रिएक्शन किया जा रहा है Fe के साथ। तो कॉपर का पोजीशन ये है और Fe का पोजीशन यहाँ पे है। तो Fe जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe क्या करेगा, इसको इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा इस तरह से और खुद अटैच हो जाएगा। अब सी वाले बीकर में देखिए जिंक सल्फेट का रिएक्शन कराया जा रहा है कॉपर के साथ।
देखो कॉपर की पोजीशन यहाँ है और जिंक की पोजीशन यहाँ है। इसका मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है। ऐसे ही आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ भी जो है कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जो है जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बीकर सी, डी और ई है, इसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन जो करवाया जा रहा है साल्ट सॉल्यूशन जिस एलिमेंट का है, जिस मेटल का है, वो ऑलरेडी हायर रिएक्टिव है देन कॉपर और आयरन से। जो ए वाले बीकर में है, ये पहले जो है क्या होगा, ये ब्लू कलर का होता है। जिंक सल्फेट बनने के बाद ये जो है ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और जो रेड कलर का कॉपर है वो जो है यहाँ बॉटम पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स के यूज में इन मेकिंग मशीनरी टूल्स, काफ़ी मशीनरी टूल्स आपने देखे होंगे जो अमूमन जो है आयरन के या जो है एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो मशीनरी टूल बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है। इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट और इंडस्ट्रियल गैजेट्स को, ऑटोमोबाइल्स जो है बस, कार जो है, ये अधिकतर जो है अधिक से अधिक मेटल्स का यूज किया जाता है इसको बनाने में। एरोप्लेन में लाइटर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन, सैटेलाइट और इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है। इन मेकिंग कुकिंग अटेंसिल्स, बहुत सारे कुकिंग अटेंसिल्स होते हैं जैसे प्रेशर कुकर, पैन्स वगैरह जो होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह, तो ये सारे जो है किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स का यूज़ देख लेते हैं। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो इनहेल में जो है ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही लिविंग बीइंग्स के लिए, और फूड मेकिंग के लिए जो CO2 है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे कार्बन हो गया, कार्बोहाइड्रेट कह लें या फैट कह लें, कुछ भी, शुगर कह लें, तो ये सारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि हमारे लाइफ सपोर्टिंग के जो है काम आते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो है फर्टिलाइजर, जैसे मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं, NPK, ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। इसमें जो है पोटेशियम आपका मेटल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, जो कि फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नॉन मेटल से जो बनाए जाते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को जो है इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है नॉन मेटल का, इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ वाटर, जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। क्लोरीन का यूज, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसका यूज जो है वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। तो इस तरह से ये जो है मेटल और नॉन मेटल के यूज हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट्स करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइबर करें। ओके।